अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। यूरिक एसिड का नाम सुनते ही इंसान परेशान हो जाता है कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। जिनको हो चुका है या जिनको जो इसकी तरफ जा रहे होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। जबकि यूरिक एसिड का एक मुकर्रर मिकदार में जिस्म के अंदर पैदा होना एक बहुत बड़ी नेमत है। यूरिक एसिड क्या होता है? ये एक टॉक्सिक से भरे हुए मवाद होते हैं, डेड DNA, RNA। ये टॉक्सिक मवाद जो से हैं जो ये किडनी के थ्रू प्रोसीजर होता है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं बॉडी से, और इनका जिस्म से निकलना ज़रूरी होता है और यूरिक एसिड की फॉर्म में वो निकलते हैं जिस्म से। अब आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि यूरिक एसिड क्यों बनता है, क्या होता है और किन लोगों के जिस्म में ये ज़्यादा बनता है, और इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर किसी की बॉडी में यूरिक एसिड मुकर्रर मिकदार से ज़्यादा बन रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ बनाती रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोगों की लाइफ चेंज कर सकूँ। अब यूरिक एसिड जो सा है ये मेल फीमेल में दोनों में थोड़ी डिफरेंट मिकदार पाई जाती है। जैसे कि मेल है उनमें 3.4 से लेके 6 मिलीग्राम तक इसकी होनी चाहिए पर डेसीमल इसकी होनी चाहिए क्वांटिटी, जबकि फ़ीमेल्स हैं उसमें 2.4 से लेके 5 तक होना चाहिए ये। अब इससे ज़्यादा होएगा तो वो ख़तरनाक है, इतना होएगा तो वो ठीक है कि टॉक्सिक निकल रहे हैं बॉडी से। अब फीमेल्स में क्या होता है, हार्मोन जो से उनके होते हैं, फीमेल हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन बैलेंस जो सा उनका जो सा जिनमें ये ज़्यादा होता है वो उनके लिए उनका यूरिक एसिड कम होगा। जिनके एस्ट्रोजन बैलेंस जो सा है वो कम होगा उनका यूरिक एसिड ज़्यादा होगा। ठीक है, उनके उसका भी एक रीज़न थोड़ी ये बन जाती है जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा होता है। अब इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया में क्या समझा जाता है कि यूरिक एसिड जो सी है बनने की क्या वजह है कि गोश्त है, प्रोटीन है। ये कंसेप्ट एक गलत कंसेप्ट हमारे पाकिस्तान इंडिया में पाया जाता है, और वो लोग क्या करते हैं कि गोश्त और दालें खाना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। जबकि अच्छे अमाइनोस तो चाहिए होते हैं बॉडी को, सेल्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को, ये सारी अच्छे अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं अपने काम सारे परफॉर्म करने के लिए। अब वो पेन में भी होते हैं। अब इसके साइन क्या है इसका कि किसी को यूरिक एसिड का इशू हो रहा है? उनके जॉइंट्स जो से हैं स्वेल होना शुरू हो जाएंगे, जैसे ये उंगलियों के जॉइंट्स हैं, पाँव के अंगूठों के जॉइंट्स हैं, उनमें ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है यूरिक एसिड, और ये स्वेल हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं और पेनफुल होते हैं, बहुत शदीद पेनफुल। इतने पेनफुल कि इनमें अगर कोई कपड़ा भी अटके, कोई बेड शीट है वो अटक गई है तो उससे भी उनका वो जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाता है, और उन लोगों की स्लीप भी इतनी डिस्टर्ब होती है, रातों को पेन उसकी वजह से होती है। तो वो फिर अपनी पेन से बचने के लिए कि शायद यही हल है, कि यही रीज़न है, प्रोटीन की वजह से हो रहा है, तो वो बिल्कुल छोड़ देते हैं ऐसे खाने। मैं अपने सामने लोगों को देख रही होती हूँ कि वो इन खानों को बिल्कुल अवॉइड कर रहे होते हैं। आराम फिर भी नहीं आ रहा होता, डॉक्टर की मेडिसिन भी खा रहे होते हैं, वो लोग गोश्त भी छोड़ देते हैं, दालें छोड़ देते हैं, आराम फिर भी नहीं जी। उनका यूरिक एसिड की टेस्ट कराया, रिपोर्ट बढ़ी हुई है, क्योंकि कंसेप्ट ही गलत है। अब इसमें इसकी जो अब प्रोड्यूस किस तरह से होता है ये, अब हमारी जो यूरिक एसिड है हमारी बॉडी जो सी है 75% 70 to 75% हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। जिस्म के अंदर यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। गोश्त क्यों बंद कर रहे हैं, दालें क्यों बंद कर रहे हैं? वहाँ से तो सिर्फ 20 to 30% आना है। ठीक है, जो हमारी खुराक के थ्रू यूरिक एसिड आएगा हमारी बॉडी में बनेगा, यानी कि खुराक के थ्रू जो आएगा वो 25 to 30% आएगा। बाकी 70 to 75% जो सा यूरिक एसिड है हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस करना है। तो आप लोग वो 25% को रोक रहे हो और उसकी वजह से अपना एनर्जी लेवल भी लो कर रहे हो। अब ये जो 70% है जो बॉडी ने प्रोड्यूस करना है, बॉडी कब प्रोड्यूस करती है, ये अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझना है और अपने इर्द गिर्द फैलाना है ताकि लोगों को असल अवेयरनेस हासिल हो सके। इसकी वजह है मीठा। ये जो आप लोग शुगरी प्रोडक्ट्स खा रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, मशरूबात पी रहे होते हैं, फ्रूट खा रहे होते हैं, ज़्यादा जो फ्रूट भी यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रूट में भी फ्रुक्टोज पाया जाता है। इस वजह से फ्रूट को भी लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना है और वो वाले फ्रूट खाने हैं जिनमें फ्रुक्टोज कम पाया जाए। अब मैं कह रही हूँ कि मीठा है इसकी वजह। होता क्या है, एक तो पानी का इंटेक इन लोगों का कम होता है। पानी कम पीने की वजह से क्या होता है, सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, जो सोडियम फिर रिएक्शन करता है, और ये इन्होंने मीठा ये पहले ही ज़्यादा यूज़ किया होता है। अब मीठे का क्या होता है, जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, अब सेल को ये किस लिए मीठा यूज़ होता है, कार्ब्स ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये एनर्जी जो सेल को चाहिए होती है फौरी तौर पे उसमें ये यूज़ होता है। अब सेल को कितना का चाहिए होता है, आप लोग खा लेते हैं 100,
उसमें से 20% जो सा है वो सेल ने यूज़ कर लिया अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। बाकी के 80% का क्या, कहाँ जाएगा वो जाके लीवर में स्टोर होएगा। उसका स्टोरेज जो सा है मीठे का, फ्रुक्टोज का स्टोरेज क्या है, लीवर में जाके स्टोर होगा। उसको भी फैटी बना देगा ये, ठीक है, उसको भी वो फैटी बना देगा। और जब आप लोग पानी भी कम पिएंगे और वो सोडियम का रिएक्शन होगा और ये जो सा डिपॉजिट हुआ है फैट वहाँ पे, उसके साथ रिएक्शन करके जो ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में और फ्रुक्टोज को ये इसमें यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, वहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में यूरिक एसिड। ये रीज़न है असल हमारे यूरिक एसिड बढ़ने की, ठीक है। आप लोगों ने अपनी डाइट को नहीं बंद करना है, अपने प्रोटीन को बंद नहीं करना है, वो आप लोगों को चाहिए और उनको आपने कंटिन्यू ही रखना है। आपने अपने मीठे को बंद करना है, अपने फ्रुक्टोज को बंद करना है जो कि वजह बन रहा है। अब इसमें लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोग, मैंने लीवर पे वीडियो भी किया था, वो भी आप जाके सुने और अपने लीवर को सीधा करें। अब लीवर जो सा है उसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसका कि वो ओवर एक्टिव होने की वजह से क्या कराता है, प्यूरिन क्या होता है, ये बड़ा गोश्त या मटन में जो सी प्रोटीन पाई जाती है उसे प्यूरिन कहते हैं। और ये प्यूरिन को ही जो नहीं खाते ना, ये प्यूरिन को ही रीज़न समझ रहे होते हैं। ये अब जो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ सारी बातें, ये रिसर्च बेस हैं और करंट रिसर्च बेस ये सारी बातें हैं। सारा कुछ जो सा नॉलेज जो सा ये करंट बेस है। पहले के ज़माने में ये सारा पाया जाता था कि जी गोश्त खाने से ही होता है, और वो भी अगर 30% अगर ये गोश्त खाने से अगर थोड़ा सा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है ना, वो वक्ती तौर पे बढ़ता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। जबकि जो ग्लूकोज से, फ्रुक्टोज से जो यूरिक एसिड बढ़ता है वो परमानेंटली होता है, वो रीज़न बन रहा होता है जॉइंट्स में जाकर डिपॉजिट होने की और सारी वो इन चीज़ों की। अब मैं आपको बता रही थी कि जिगर का जो सा एक वो कंपाउंड है, वो जब एंजाइम है सॉरी, वो ओवर एक्टिव हो जाता है तो वो क्या करता है, प्यूरिन को ज़्यादा कन्वर्ट करना शुरू कर देता है यूरिक एसिड में। प्यूरिन कहाँ से आई है, गोश्त, दालों से, प्रोटीन खाने से आई है, ज़्यादा गोश्त बड़े गोश्त में पाई जाती है। अब उस प्यूरिन को वो ज़्यादा कन्वर्ट करेगा। अगर उसका फंक्शन सही रहेगा लीवर का तो वो ज़्यादा उसको कन्वर्ट नहीं करेगा यूरिक एसिड में। लीवर को ठीक होने का इसका आपस में लिंक समझें आप आपस में यूरिक एसिड का, कि आपका लीवर अच्छा काम करना चाहिए। उसके बाद आप लीवर को ज़्यादा मीठा खा के फ्रुक्टोज जाके लीवर में स्टोर करवा के लीवर को ख़राब कर रहे हैं, उसको फैटी बना रहे हैं, ठीक है। जब फैटी लीवर हो जाता है तो फिर वो उसकी वजह से सारी अंदर यूरिक एसिड पे सारा वो बनाई जा रहा होता है, अंदर वो बनना शुरू हो जाएगा। और वो यूरिक एसिड जो है मुसलसल जब ज़्यादा प्रोड्यूस हो के फिर वो जाके जॉइंट्स में डिपॉजिट होगा। और जब यूरिक एसिड की बीमारी लग गई तो समझो फिर आगे अर्थराइटिस और ये जोड़ों की बीमारी, फिर आगे इसका वो स्टार्ट है, ये यूरिक एसिड, उन बीमारियों का यूरिक एसिड स्टार्ट है। इसके बाद उनकी बारी आनी है। अब यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से जो सा ये मेटाबॉलिक हमारी डिजीज़ हैं, जिसमें कि ब्लड प्रेशर, डायबिटिक आ जाती है, ये बीमारियां हो जाती हैं। अब जब डायबिटीज़ हो गई है तो फिर वेट भी इंक्रीज़ होना कंफर्म हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी हो जाती है, बार बार इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रही होती। खाना जब आप लोग खा रहे होते हैं, खाना डाइजेस्ट कराने के लिए इंसुलिन नहीं आती है, इंसुलिन नहीं आएगी, एनर्जी भी नहीं मिलेगी। जो खाना खाया है वो सारा का सारा फैट में जाके स्टोर होगा, आपके हिप्स में, आपके बाजुओं में, ये सारा जाके स्टोर हो जाएगा। सारा फैट कहाँ जाएगा, आपकी बॉडी में स्टोर होता जाएगा, बॉडी आपका वेट बढ़ जाएगा। उसके बाद आप लोगों की स्लीप डिस्टर्ब होगी। उसके बाद ऑटोइम्यून डिजीज़ ये कंफर्म हो गई हैं। जब आपका यूरिक एसिड मुसलसल रह रहा है ज़्यादा तो आपकी ऑटोइम्यून डिजीज़, जिसमें क्या आ जाता है, थायराइड आ जाता है, जिसमें अर्थराइटिस आ जाता है। अर्थराइटिस की भी आगे 100 किस्म की टाइप्स हैं। वो सारी बीमारियों का फिर आगाज़ इससे यूरिक एसिड से स्टार्ट हो जाता है। जबकि यूरिक एसिड एक बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको समझा जा सकता है और आप अपनी डाइट के थ्रू ही इसको सीधा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने इसकी साइन सिम्टम्स बताई हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करूँगी कि किस तरह से हमने इसे कंट्रोल करना है, इसका इलाज किस तरह से करना है। अल्लाह हाफ़िज़।